उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली का 10वां मंत्र सुनते हैं। शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद्वीत मन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे मृत्युदेव, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले प्रसन्नचित्त और क्रोध एवं खेद से रहित हो जाएं, तथा आपके द्वारा वापस भेजा जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है ऐसा भाव रख करके मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें, ये मैं अपने तीनों में से पहला वर मानता हूँ। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि नचिकेता बोलता है कि मृत्युदेव, तीनों वरों में से मैं प्रथम वर यही मांगता हूँ कि मेरी गौतम वंशीय पिता उद्दालक जो क्रोध के आवेश पर मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाए, तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तभी मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत बड़े स्नेह से बातचीत करें। वैसे सभी का अंतिम ठिकाना तो वही है, सभी को वहां जाना है, पर नचिकेता उस ठिकाने पर पहले पहुंच गए। नचिकेता को इतना भली भांति पता था कि ज्ञान प्राप्ति से पहले संसार से पीछा छुड़ाना आवश्यक है, तो यमदेव से पहला वरदान पिताजी के नकारात्मकता को हटाने के लिए मांगी। चित्त में जितनी अस्थिरता है, चंचलता है, हलचल है, चित्त में वृत्तियाँ जितनी फैली हुई है, उतना ही आप संसार में लीन रहते हैं। हर वृत्ति आपको संसार में खींचती है। चित्त वृत्तियाँ जितनी एकाग्र होती है और फिर निरुद्ध हो जाती है तो संसार विलीन हो जाता है। एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था तक जाते जाते आप संपूर्ण कर्मों से रहित हो जाते हैं, संस्कारों से रहित हो जाते हैं। ये दोनों अवस्था के बीच में ही है आपके कर्म और संस्कार। एकाग्र अवस्था में कर्म आपके टूटना शुरू हो जाते हैं और निरुद्ध अवस्था तक आपका चित्त कर्म शून्य हो जाता है। निरुद्ध अवस्था से पहले ब्रह्म विद्या मिलती नहीं है, ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। निरुद्ध अवस्था के बाद संसार नहीं मिलना है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि ब्रह्म विद्या कुछ करने से नहीं प्राप्त होती है, कुछ न करने से प्राप्त होती है, यानी निरुद्ध अवस्था।